मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मानवता के दुश्मन कोरोना वायरस को हराने में समाज सेवी व धार्मिक संस्थाओं की भूमिका अहम रहने वाली है। ऐसे कठिन समय में इस वायरस को खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ से वर्चुअल रूप से कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस रूप में मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, विधायक सुभाष सुधा, स्वामी रामदेव महाराज ने वर्चुअल रूप से जुड़कर जियो गीता की एम्बुलेंस सेवा, 25 कंसंट्रेटर, कोरोना मरीजों के लिए सामग्री, किट आदि का वितरण कार्य का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, केंद्र में ऑक्सीजन बैंक भी बनाया जाएगा और पूरे प्रदेश में राहत सामग्री वितरित करने मुख्य केंद्र भी रहेगा। सीएम मनोहर लाल ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाना एक सराहनीय कदम है। आज कोरोना काल में लोगों की सेवा करने का संकल्प करने से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। ऐसे समय में समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। इस समय प्रदेश में 350 से ज्यादा संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं और हर गाँव व शहर में घर घर ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज ने भी गीता मनीषी को जन्म दिवस की बधाइयां देते हुए कहा कि कोरोना जैसे अज्ञात दुश्मन ने पूरी मानवता पर हमला किया है। इस वायरस पर जीत हासिल करने के लिए सभी योग व भक्ति की राह पर चलने की जरूरत है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने सेवा प्रेरणा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कोरोना जैसे कठिन समय में समाज सेवा करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं वे सराहनीय है। इससे समाज के अन्य लोगों व संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इस सेवा प्रेरणा दिवस पर कोरोना योद्धा, मीडिया, पुलिस व अन्य लोगों को कोरोना से बचाव करने के लिए एक किट वितरित की गई है। इतना ही नहीं, सेवा प्रेरणा दिवस पर शहर के लोगों को इमरजेंसी सहायता मुहैया करवाने के लिए 3 एम्बुलेंस और 50 चिकित्सकों की एक हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे 7 दिन के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इस कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज व विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया के साथियों, पुलिस कर्मियों व अन्य लोगों को किट वितरित करते हुए सभी के स्वास्थ्य जीवन की कामना की। ज्ञानानंद महाराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जियो गीता की तरफ से देश ही नहीं, विभिन्न देशों में कोरोना को हराने के लिए और विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा प्रेरणा दिवस पर कोरोना काल में जनता की सेवा करने के लिए 3 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा अमेरिका व यूके जैसे देशों तथा स्थानीय सेवकों ने संस्थानम को 30,000 मास्क व कोरोना से बचाव के लिए अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने का काम किया है। इतना ही नहीं, ये सामग्री जरूरत के अनुसार पूरे प्रदेश में वितरित की जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं, उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। संस्थान हम सबकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगा। इस कठिन समय में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जियो गीता की तरफ से संस्था से जुड़े 50 चिकित्सकों का एक पैनल बनाया गया है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1808 212 6119 भी शुरू की गई है। इस नंबर पर 24 घंटे मरीजों को चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। इसके साथ ही एक ई-पुस्तिका को भी लॉन्च किया गया है। विधायक सुभाष सुधा ने स्वामी ज्ञानानंद महाराज को सेवा प्रेरणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज हमेशा समाज सेवा के लिए अग्रणी होकर कार्य करते हैं और गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आज कोरोना महामारी से बचाव के लिए लाखों रुपए की सामग्री देकर दूसरी संस्थाओं को भी प्रेरणा देने का काम किया है। कार्यक्रम का मंच संचालन जियो गीता के उपाध्यक्ष व कुलपति डॉक्टर मार्कंडे आहूजा ने किया। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, करनाल नगर निगम की चेयरमैन रेणु बाला गुप्ता, ब्रिज गुप्ता, केडीपी सदस्य विजय नरुला, प्रवक्ता रामपाल शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। 15 मई को हर वर्ष वैसे बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन इस वर्ष कोविड को देखते हुए समय की और परिस्थिति की आवश्यकता समझते हुए हमने कोई कार्यक्रम नहीं रखा, केवल सेवा प्रेरणा दिवस के रूप में आज के दिन को लिया है। और एम्बुलेंस के साथ साथ जो भी वर्तमान में कोविड के अनुरूप जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं, उसमें आवश्यकता पूर्ति हमारी जियो गीता कर पाए, उसके लिए आज हज़ारों की संख्या में मास्क, हज़ारों की संख्या में सैनिटाइजर्स, ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। और उसका मुख्य केंद्र हमारा यही गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र रहेगा। प्रांत भर में या बाहर से भी कोई संदेश आएगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है या दवा किट की आवश्यकता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता, कुछ भी आवश्यकता है या बेड की भी आवश्यकता है कहीं, तो जियो गीता उसमें भी सहयोग करेगी। किसी को घर में दवा या भोजन पहुंचाना है
वो भी जीव गीता का प्रयास रहेगा। एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है, देश भर के वरिष्ठ चिकित्सक उसमें जुड़े हैं। निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और परामर्श ही नहीं, परामर्श के साथ किसी को दवा की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटलाइज करने की भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, नहीं मिल रहा साधन, तो जीव गीता प्रयास करेगी और हमारे डॉक्टर्स प्रयास करेंगे जो जुड़े हैं कि वो उनको उचित स्थान दिलवा पाएँ। तो हर प्रकार से जीव गीता, और ये सेवा केवल इतनी ही नहीं है कि जो यहाँ तक दिखाई दे रही है रखी हुई, ये लगातार चलती रहेगी। जब जब कंसंट्रेटर कम होंगे, हमारे भारत से बाहर के कुछ भक्तों ने निश्चित किया है वो वहाँ से भेजते रहेंगे। ऑक्सीमीटर या जो भी आवश्यकता होगी, ये सेवा लगातार चलती रहेगी। श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम श्रद्धालुओं से भी यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि जहाँ जहाँ हैं अपने अपने घर में हवन करें, पाठ करें, प्रार्थना करें या जो भी अनुष्ठान करें वो इसी निमित्त से करें कि कोरोना मुक्त वातावरण बने। और साथ ही साथ जो आवश्यक नियम निर्देश हैं वो निजी तौर पर भी, परिवारों में भी और जहाँ जहाँ समाज में भी हैं, वो नियम निर्देशों का भी अवश्य पालन करें। लेकिन साथ ही साथ घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, डर का माहौल ना बनाएं, ना अपने मन में, ना घर में, ना वातावरण में। प्रयास करें कि बिना डरे, बिना घबराए हम नियम निर्देशों का पालन करके कोरोना वायरस के इस प्रभाव को परास्त कर पाएँ। एडमिनिस्ट्रेशन को दी, इसके साथ साथ ये सैनिटाइज़र वगैरह और बहुत सी चीज़ें महाराज जी ने आज यहाँ पर दी। मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से महाराज जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। साथ में मैं कहूँगा जब संतों का आशीर्वाद होता है, महामारी वैसे ही भाग रहती है। तो आज महाराज जी के मार्गदर्शन के अंदर जो प्रेरणा हमें मिली, और मैं कहूँगा बहुत सी संस्थाओं से और भी अनुरोध करूँगा वो भी आगे बढ़कर इसी प्रकार के महाराज जी के मार्गदर्शन में आगे आएँ और जनता की सेवा करें। और सबसे बड़ी बात है कि आज अपने आप को सेव करने के लिए खुद मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और थोड़ी सी अपना दूरी बना कर रखें। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि लाइफ सबसे बड़ी सेव रखने के लिए खुद आदमी को अपना प्रयोग करना चाहिए। एक बार फिर मैं महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।